हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए जेवलिन का वजन कितना होता है। जो महिलाएँ होती हैं उनके जो जेवलिन होता है, जेवलिन का वजन कितना होता है, तो 600 ग्राम होता है। ठीक है। यदि पुरुष की बात करें, माने पुरुष जेवलिन की बात करी जाए, तो पुरुषों का जो जेवलिन होता है उसका भार होता है 800 ग्राम। देखो, जेवलिन का जो सेक्टर होता है उसका कोण कितना बनेगा, 28.96 डिग्री बनेगा। ठीक है, 28.96 डिग्री बनेगा। यदि ऑप्शन में ये नहीं होता है तो आपको ये वाला मिल जाएगा कि 29 डिग्री। ठीक है, 28.96 डिग्री, या फिर ये यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ये वाला मिलेगा 29 डिग्री। ठीक है। तो पुरुषों के भाले का वजन कितना होता है, 800 ग्राम, और महिला भाले का वजन होता है 600 ग्राम। सेक्टर का जो कोण बनेगा 28.96 डिग्री या फिर 29 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। वाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, वाडा जो है, वाडा का मुख्यालय कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वाडा की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1999 को। ठीक है, 1999 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है। देखो, जो वाडा है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक संस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं वो माने उन दवाओं का या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, माने उन सभी दवाएं या फिर पदार्थ जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन पदार्थ या दवाइयों का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, वाडा का होता है। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1999 को, मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। फास्बरी फ्लॉप किस खेल से संबंधित है, तो ये ऊंची कूद यानी हाई जंप। ठीक है, फास्बरी फ्लॉप जो है एक कूदने का तरीका है, और किस खेल से संबंधित है, तो ऊंची कूद से संबंधित है। देखो, ऊंची कूद जो होती है, ठीक है, उसका ये तरीका है। और भी इसके तरीके हैं, जैसे कि सीजर स्टाइल हो गया, स्ट्रेडल रोल है, ईस्टर्न रोल जिसे हम बोलते हैं, वेस्टर्न रोल बोलते हैं, फास्बरी फ्लॉप बोलते हैं। लेकिन जो फास्बरी फ्लॉप है ये आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, और ये एक डिक फास्बरी थे जंपर, उनके नाम पर पड़ा था। ठीक है, आगे देख ले। ओलंपिक विजेता को कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं, तो ओलंपिक का जो विजेता होता है उसे 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं 3 प्रकार के। आगे देख लेते हैं, भारत अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता है, तो कुल पदक जीता है 35। ठीक है, भारत अभी तक माने ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 तक कुल कितने पदक जीत चुका है, 35 पदक जीता है। 35 में जो 10 हैं, ठीक है, 10 जो है ये क्या है, गोल्ड हैं, और इसमें जो 9 हैं वो क्या है, सिल्वर हैं। ठीक है, 16 हैं ये क्या है, ब्राउन्ज हैं। ठीक है, तो कुल गोल्ड मेडल 10 जीत चुका है, सिल्वर 9 जीता है, ब्राउन्ज जो है वो 16 जीता है। ठीक है, कुल 35 पदक जीता है भारत अब तक ओलंपिक में। आगे देख लेते हैं। देखो, डिजाइन किसने, माने शब्द किसके थे, फादर हेनरी डिडान के थे, लेकिन फादर हेनरी डिडान के एक दोस्त थे पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, तो पियरे डी कुबर्टिन जो है फादर हेनरी डिडान से इन शब्दों को लिया था। तो इसीलिए यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि इस वाक्य की, ओलंपिक वाक्य की, यानी सिटियस आल्टियस फार्टियस जो शब्द थे, इनकी रचना या इनको डिजाइन किसने किया है, तो फादर हेनरी डिडान हो जाएंगे। यदि ओलंपिक में प्रस्तावित की बात आएगी तब हो जाएंगे पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये डुरंड है। ठीक है, डुरंड कब की माने स्थापना कब हुई थी, या शुरुआत कह लीजिए, तो 1888 को हुई थी। ठीक है, तो आधुनिक जो जिम्नास्टिक के जनक हैं वो जोहान फ्रेडरिक और फ्रेडरिक लुडविग जान हैं, और जो मतलब जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाए तो हो जाएंगे गट्स मर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। जिम्नास्टिक को कब ओलंपिक में शामिल किया गया, तो 1996 एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला देख लेते हैं, एक आदर्श ट्रैक की दूरी कितनी होती है, तो एक जो आदर्श स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी 400 मीटर की दूरी होती है। ठीक है, 400 मीटर का एक आदर्श जो ट्रैक होता है उसकी दूरी कितनी होती है, 400 मीटर होती है। बना होता है तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में बना होता है। ठीक है,
उत्तर से दक्षिण दिशा में बना होता है। और इसमें पूछ लेता है कि एक 400 मीटर के स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है उसमें लेन जो होती हैं, लाइन नहीं लेन, ठीक है, लेन की संख्या कितनी होती है, तो लेन जो होती हैं 8 होती हैं, ठीक है, लेन कितनी होती हैं, 8 होती हैं। लेन का मतलब ये होता है, देखो जैसे ये है, अब इसके बीच की जो ये सब जगह होती है, ठीक है, ये सब जगह होती है, तो ये मतलब ये सारी जगह जो होती है खाली स्थान, इसी को क्या बोलते हैं, इसे लेन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो रेखाएं होती हैं इसे बोलते हैं मार्किंग लाइन, मार्किंग पट्टी या मार्किंग लाइन। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्थान होता है, ठीक है, ये वाला सब जो स्थान होता है, मान लो एक मार्किंग लाइन से दूसरी मार्किंग लाइन के बीच का जो अंतर होता है जिसे हम लेन बोलते हैं, ये वाला सब खाली स्थान पूछ लेता है, इसकी पूछ लेता है चौड़ाई कितनी होती है, ये वाली चौड़ाई कितनी होती है, 1.22 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। माने एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है। और यदि रेखा की बात करी जाए माने मार्किंग लाइन की, तो होती है 5 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। तो डेविड डिक्सन जो पुरस्कार है ये राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उनके विजय माने राष्ट्रमंडल का जो सर्वश्रेष्ठ विजेता होता है एथलीट, उसको दिया जाता है, ठीक है। डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया जाता है, जो राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ विजेता होता है उसको दिया जाता है। क्या, डेविड डिक्सन पुरस्कार। डेविड डिक्सन जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2002 से हुई थी। कहाँ से, मैनचेस्टर में जो वो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वहाँ से डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब, 2002 मैनचेस्टर खेलों से, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। गोल्डन गर्ल के नाम से किस एथलीट को जाना जाता है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, ठीक है। किसे जानते हैं, पीटी उषा को जानते हैं। जो पीटी उषा हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को हम गोल्डन गर्ल कहते हैं, इन्हीं को पायोली एक्सप्रेस कहते हैं, ठीक है। पीटी उषा को हम क्या क्या बोलते हैं, गोल्डन गर्ल हो गया, ठीक है, पायोली एक्सप्रेस हो गया। और ये किस राज्य से पूछ लेता है रहती हैं, तो ये केरल राज्य की रहने वाली है, ठीक है, केरल राज्य की रहने वाली हैं। और एक एथलीट धावक हैं, ठीक है, माने रनिंग करती हैं, एथलीट हैं, धावक हैं, ठीक है। और ये जो पीटी उषा हैं, ठीक है, पीटी उषा को ही भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है पीटी उषा को। तो चलिए फ्रेंड्स आगे भी देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक का कोई चार्ज नहीं पड़ता है, कुछ नहीं देना होता है, बस सिर्फ हमें जो मान लो हमें क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपको जो हम कार्य कर रहे हैं वो लगभग ठीक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स का जो मैदान है इसे क्रिकेट का मक्का कह लीजिए या फिर क्रिकेट का घर कह लीजिए, ठीक है। क्रिकेट का मक्का कहिए या फिर क्रिकेट का घर कहिए, तो कौन सा किससे कहा जाता है, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान को। और ये कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, बैंकॉक में हुआ है। देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तो बैंकॉक में हो गया, ठीक है। और ये एशियाई खेल जो हैं, ठीक है, एशियाई जो खेल हैं इनकी शुरुआत पूछ लेता है कब से हुई है, तो जीडी सौंधी द्वारा, ठीक है, जीडी सौंधी द्वारा 1951 में हुई थी, ठीक है, 1951 में हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली। देखो जीडी सौंधी ने एशियाई खेलों की शुरुआत करी थी कब, 1951 में। कहाँ से, दिल्ली से। और दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। एशियाई खेलों का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और जो दिल्ली है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बार अभी तक आयोजन हो चुका है एशियाई खेलों का, ठीक है। एक तो पहले वाले जब 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी तब हुआ था, फिर 1982 में हुआ था, ठीक है। कब, 1982 में हुआ था। तो पूछ ले यदि कि दिल्ली में कितनी बार आयोजन हो चुका है, तो 2 बार आयोजन हो चुका है, 1951 और 1982 को। और इसका जो एक मोटो होता है, ठीक है, मोटो जो होता है सदैव आगे, माने ईवर अनवर्ड, ठीक है, ईवर अनवर्ड माने सदैव आगे, ठीक है। तो माने कहने का मतलब यही है कि एशियाई खेलों की शुरुआत किसने की है, जीडी सौंधी ने करी थी। कब, 1951 में। मुख्यालय दिल्ली में है और दिल्ली में ही इसकी माने 1951 में दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यालय भी दिल्ली में है। और दिल्ली में 2 बार आयोजन हुआ है, 1951 और 1982 में। और जो इसका मोटो है क्या है, ईवर अनवर्ड माने सदैव आगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा कुछ। आगे देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के फेमस अंपायर
बिली बोडेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है राफेल नडाल को, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं और स्पेन देश के रहने वाले हैं, ठीक है। राफेल नडाल जो हैं वो टेनिस खेल से संबंधित हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? स्पेन देश के रहने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई है? 2018 से इसकी शुरुआत हुई है, यदि मुख्यालय पूछ लेता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और जनवरी या फरवरी महीने में हो जाता है, ठीक है। तो क्या मिला हमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स से शुरुआत कब हुई? 2018 को हुई है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई? 2018 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय दिल्ली में है। आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, जनवरी फरवरी में होता है, ठीक है। और इसमें भाग कौन लेता है? स्कूली छात्रों के लिए 17 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। कॉलेज छात्र जो हैं वो 21 वर्ष से कम होने चाहिए, वे लोग भाग ले सकते हैं। ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो होते हैं इनका उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों कराए जाते हैं, ठीक है। माने उद्देश्य क्या होता है? तो ज़मीनी स्तर पर जो प्रतिभाएं होती हैं उनकी खोज करना होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जो खेलो इंडिया यूथ गेम इनका उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य होगा? ज़मीनी स्तर पर जो प्रतिभाएं होती हैं उनकी खोज करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। टाटा आईपीएल 2023 का उप विजेता टीम है, तो टाटा आईपीएल 2023 की उप विजेता टीम है गुजरात टाइटंस, ठीक है। जो विजेता थी वो सीएसके थी, माने चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। और जो गुजरात टाइटंस थी, ये जो सीएसके थे इसके जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी थे और इसके जो कैप्टन थे यानी गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या थे, ठीक है। जो संस्करण था अभी जो 23 में खेला गया है वो 16वां, ठीक है, 16वां संस्करण था। और जो आईपीएल है, ठीक है, आईपीएल की शुरुआत कब से मानी जाती है, माने हुई है? तो आईपीएल जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, ठीक है। कब से? 2008 से हुई थी। 5 बार चेन्नई सुपर किंग जीता है, 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुका है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है? ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी है, तो ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है, ठीक है। और इनका जो पूरा नाम है क्या है? माइकल फ्रेड फेल्प्स, ठीक है। माइकल फ्रेड फेल्प्स नाम है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका के एक बहुत अच्छे तैराक हैं, ठीक है। अमेरिका के एक तैराक हैं, कौन? माइकल फ्रेड फेल्प्स। कुल पदक जीते हैं इन्होंने 28, ठीक है। कितने कुल पदक जीते हैं? 28। और ओलंपिक की बात करी जा रही है, ठीक है। ओलंपिक में कुल पदक कितने जीते हैं? तो 28 पदक जीते हैं। 28 में से जो हैं 23 जो हैं